my channel Angel Gabble Tarot. Today I have this video for Libra zodiac sign. जिनका zodiac sign Libra है, तुला राशि के जातकों का कैसा जाएगा समय 1 नवंबर से 15 नवंबर तक का समय कैसा जाएगा मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि लिब्रा जिनका zodiac साइन है तुला राशि के जातकों का 1 नवंबर से 15 नवंबर तक का समय कैसा जाएगा और क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, मैं जानना चाहूँगी। लास्ट में आपका लवमेट के साथ ज़रूर देखती हूँ कि क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो ये शो कर रहा है कि इस वक्त आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ न्याय करें। जस्टिस का कार्ड है और दूसरों के साथ भी न्याय करें। दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो द जस्टिस रूट। आपको जो न्याय का जो रास्ता होता है उसको अपनाना चाहिए। किसी के साथ गलत ना करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें। इस वक्त जैसा भी आप काम करेंगे, जहाँ कहीं भी हो, जो भी आप अपने काम के साथ भी अगर न्याय करेंगे, अगर आप अच्छा काम करते हैं, अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं, इफ़ यू आर कंसंट्रेटिंग इन योर स्टडीज, इफ़ यू आर concentrating and focusing on your project, on your company's work and whatever professional work you are having। आप अगर हाउसवाइफ है तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि घर को मैनेज करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। जैसा करेंगे वैसे ही फिर आप आगे जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। जस्टिस का कार्ड ये कहता है जो आप बोएंगे वही काटेंगे भी बाद में, तो बहुत सावधानी बरतिएगा। जो भी करेंगे जस्टिस के साथ करेंगे, न्यायपूर्ण होकर के करेंगे। और यहाँ पे सेकंड मैसेज बहुत क्लियर है, आपको इस वक्त हैप्पी मोमेंट्स कुछ बिताने के लिए हो सकता है आपको बहुत इच्छा हो मन में कि मैं जो हूँ आज अपने लवमेट के साथ किसी और के साथ, जो भी आपके अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये बहुत मन होगा आपका कि एक खुशी भरा समय मेरे लिए हो या मैं हैप्पी मोमेंट्स को बिताऊं। तो ये चीज़ यहाँ ये शो हो रही है। लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि सेकंड कार्ड ये कह रहा है कि इस वक्त आपको किसी भी लड़ाई झगड़े में आप पड़ सकते हैं। फाइटिंग का कार्ड है, किसी से बहुत तेज झगड़ा हो सकता है और वही हो हैप्पी मोमेंट्स जो है आपके अफेक्टेड हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, डोंट फाइट विद एनीवन, डोंट बी अफेक्टेड बाय सम इश्यूज। किसी विवाद में मत फंसिएगा। यहाँ ये भी कह रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स कि आपको किसी खुशखबरी का भी, यहाँ पे प्रेगनेंसी का भी यहाँ पे हो सकता है, कोई खुशखबरी आ सकती है आपके आसपास या रिलेटिव्स में, कहीं पे भी आपको। लेकिन ये चीज़ जो ये नेगेटिव कार्ड आया हुआ है ये आपको वार्न कर रहा है, प्लीज़ किसी फाइटिंग में मत पड़ जाइएगा, बहुत तेज झगड़े में मत पड़ जाएगा, चीज़ें बिगड़ ना जाए, ये बहुत ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई बहुत बहुत तेज झगड़ा हो आपका। देखिए गुस्सा वहाँ ठीक लगता है जहाँ आपका नुकसान ना हो रहा हो। आपके हैप्पी मोमेंट्स आपके हाथ से चले जाएं और आप फिर जो है वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाएं तो सिचुएशन फिर पता नहीं बाद में आप हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। ये चीज़ का थोड़ा सा पॉसिबिलिटी यहाँ दिख रही है, इसलिए इस चीज़ से बचिए। और कुछ चीज़ें आपके हक में आप बहुत चाहेंगे कि मेरे हक में रहे, डिसीजन मैं लूँगा, या ये जो मैं घर की जो अगर मैं फीमेल हूँ, मैं वाइफ हूँ तो मैं इस चीज़ को मैनेज करूँगी, इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है। तो बिल्कुल करिए, एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ ये भी दिखा रहा है किसी से लड़ झगड़ के हो सकता है आप जो है चीज़ें अपने हक में करना चाहेंगे। हो सकता है आपको लगे कि ये चीज़, ये डिसीजन जो है जो मुझे लेना चाहिए था लाइफ से रिलेटेड, या आपको अपने बच्चों से रिलेटेड या अपनी वाइफ से रिलेटेड, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड आपको जो भी डिसीजन लेने थे वो आप अपने हक में करना चाहेंगे और ज़बरदस्ती करना चाहेंगे। ये चीज़ यहाँ ये शो भी हो रही है और आप हक में कर भी लेंगे, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने जो अथॉरिटी है अपने हाथ में लेके थोड़ा सा चले, लेकिन अगेन न्यायपूर्ण रहे। क्योंकि देखिए फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का आया हुआ है, तो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, औरों का भी भला हो, अपना भी नुकसान ना हो, ऐसा यहाँ पे आपको प्लान करना है। चाहे आपकी पढ़ाई हो, बच्चों के लिए भी यहाँ पे है कि यहाँ पे इस वक्त अपना सिलेबस जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, किसी के साथ फाइटिंग में ना हो जाए, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप पढ़ भी जा रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखिएगा।
यहाँ पे किसी की थर्ड टू थर्ड पर्सन की एंट्री दिखा रहा है, फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में, आपके आसपास कोई भी ऐसा जना है जो कि चुपके से आपकी बात जानने की कोशिश करेगा। आपका जॉली नेचर जो है, हंसमुख नेचर जो है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हुए अब आपसे सारी बातें एक्सप्लोर कर लेगा और आपसे सारी बातें जान लेगा। बाद में फिर वो अपना गेम खेलेगा। तो ये चीज़ से बचिएगा, चीज़ों को एक्सप्लोर मत कर दीजिएगा, क्योंकि उससे भी फाइटिंग या कुछ भी झगड़े में कोई जना ऐसा ना हो कि किसी ने किसी के कान भर दिए आपके खिलाफ या आपके लवमेट के खिलाफ, तो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। इस वजह से चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर मत करिए, रिजर्व रहिए। कोई जना आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, अगर आप ऑफिस में हैं या कहीं भी कलीग से बीच में आप देखिएगा कोई जना आपको बहुत सारे काम देगा, ये मेरा ये भी काम कर दो, ये मेरा वो भी काम कर दो। आपका जो सीनियर है वो कहेगा कि अरे ये तो खाली बैठा रहता है, कि कुछ इसके पास तो हमसे मुझसे ज़्यादा जो है इसको काम करना चाहिए, तो इसको ये भी काम पकड़ाओ। तो आप उस चक्कर में फ्रस्ट्रेट होंगे, वो अगले जना परेशान करेगा, फिर आपको लगेगा कि ये काम छोड़ दो। ये चीज़ है, यहाँ ये शो भी हो रही है कि कोई जना आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। जैसे होता है ना अगले जने की हर समय टांग खींचते रहना, परेशान करते रहना, तो ये चीज़ यहाँ शो भी हो रही है। उस व्यक्ति से बच के रहेगा, ऐसे एटमॉस्फेयर सिचुएशन से बच के रहिएगा कि जहाँ आपके परेशान करने वाले लोग ना हो, क्योंकि यहाँ ये दिखा रहा है कि 15 दिनों के लिए ऐसी सिचुएशन आएगी ही आएगी। अब मैं आपका लवमेट के साथ देख लेती हूँ कि क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, क्या प्रिकॉशन, क्या हीलिंग करनी चाहिए आपको अपने रिश्तों में। अगर कोई आपका लवमेट नाराज हो गया है, या क्या इसको कैसे मनाएं, ये एक बहुत बड़ी एक या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, ये सब मैसेजेस एंजल्स की तरफ से आते हैं। फर्स्ट है, आपको इस वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है, दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज गुड फॉर योर रिलेशनशिप। आपको देखिए, शांत मन होंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मुझे अपनी अंतरात्मा से क्या आवाज़ आ रही है, मुझे ये काम अच्छा करना है या मुझे वो काम जो है वो और अच्छे बेहतर से रिलेशनशिप को बनाने के लिए करना है। ये आप तब कर पाएंगे जब आप खुद शांत हो। लड़ाई झगड़े में और झंझटों में पड़ेंगे तो रिलेशनशिप में अफेक्ट आ सकता है, ये नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा लोग करते हैं कि लव में अब कहीं और गुस्सा नहीं निकाल पाए तो जो अपना जना है उसी पे गुस्सा निकल गया। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, गुस्सा ऐसा पी जाइएगा। तो अपने अंतरात्मा की अगर हीलिंग चाहते हैं वाकई में, अगर आप यहाँ पे शो भी हो रहा है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा वर्कआउट करिएगा। नेक्स्ट है, अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल फील अबेंडेंस ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम द लवमेट। आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, आपको बहुत सारा जो है, यहाँ ये भी शो हो रहा है कि आपका ये भी मन करेगा कि अपने लवमेट के लिए ये भी कर दो वो भी कर दो, तो एक मुझे और ज़्यादा प्यार मिलेगा, ये फीलिंग रहेगी। यहाँ पे अबेंडेंस ऑफ लव दिखा रहा है, ब्लेसिंग्स दिखा रहा है आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है, आपको कई सारे नामों से नवाजा जा सकता है। जैसे होता है ना लवमेट कभी कभी प्यार से भले मुंह से ना बोले लेकिन मन में बहुत सारे नाम आने लगते हैं, देखो मेरे लिए ये भी काम करता है, मेरे लिए ये भी एफर्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये रिलेशनशिप में शो कर रहा है कि आपको ये एक अच्छी फीलिंग दिलाएगा आपका। जैसे होता है ना कभी कभी लवमेट प्यार भरा नाम भी लेता है। देखिए लवमेट वो होता है जो जो आप पे विश्वास करता हो और आप भी उस पर विश्वास करते हो, सारी बातें शेयर करते हो। कोई मुसीबत आई, दुनिया में कोई नहीं है लेकिन वो एक ऐसा पर्सन है जिससे मैं अपनी बातें कह सकता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ आपको जो है फॉलो करनी चाहिए अपने लवमेट के साथ। लवमेट कोई भी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन, आपकी आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। आपके जो है वो फादर हो सकते हैं जो आप पे बहुत विश्वास करते हैं। फादर लवमेट वो होता है जो दो आत्माएं होती हैं एक दूसरे को बहुत चाहती हैं। ये भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, कुछ डार्क एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं। दैट मीन्स बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको कुछ ब्लैक एनर्जी या ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें नज़र आए, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। आपको हो सकता है कि उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि झगड़ा होने लगे, आपस में इशू हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप, जैसे टोका हो जाता है ना, कई लोग कहते हैं कि कपल्स कितने अच्छे से रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, देखो मोहल्ले में लोग कहने लगते हैं, तो टोका हो जाता है बहुत ज़्यादा शो। यही मैं यहाँ पे शायद ये कार्ड भी ये शो कर रहे हैं। चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मत कर दीजिएगा, आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। आपका अच्छा रिलेशनशिप है लेकिन शो ऑफ मत करिए, हो सकता है कि नज़र लग जाए।
तो अपनी और अपनी लवमेट की नज़र ज़रूर उतार लीजिएगा, और जो रिलेशनशिप है, प्लीज़ कीप एन आई ऑन योर रिलेशनशिप, दैट नो वन शुड से बैड वर्ड्स अगेंस्ट यू टू योर लवमेट के कान ना भरे कोई जना। ये भी आप इसको थोड़ा सा आँख गड़ा के देखिएगा कौन जना क्या कर रहा है। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दिखा भी रहा है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ सकती हैं। तो आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर, एंड व्हाट यू हैव टू डू from the and you have got the message from the angels. Thank you so much watching my video.